हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें हमने क्या किया है कि 2 लेक्चर देख लिया है। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा हुआ था। ठीक है, हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत किया है उन दोनों लेक्चरों में। ठीक है, जो लेक्चर क्या होगा वो दोनों लेक्चर जो लोग देखे रहेंगे उनका क्या होगा, जो भी हम पढ़ाएंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा। वो लोग प्रश्नावली को सॉल्व करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, और उनको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल का पूरा नाम है दोस्तों अज्जू टेक .8648। ठीक है, आप लोग इस वीडियो का तो लाभ उठा रहे हैं लेकिन अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, लाइक करना भूल जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम भी क्या करेंगे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे और भी मेहनत करेंगे और भी हार्ड मेहनत करेंगे। अभी क्या करना है, हमको रीजनिंग का भी लेक्चर स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग जब सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाएंगे तब भी मुझे और भी क्या होगी, और भी अंदर से क्या होगी, जिज्ञासा जागृत होगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा बहुत आप लोग भी मेरे लिए मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, दिया है 587 इंटू 999। ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, आप लोग क्या करने लगेंगे, इसका पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमको क्या होना है, ट्रिक पता होना चाहिए, हमको वितरण का नियम पता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, एकदम से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 587 गुणे, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। अब देखिए, अगर 1000 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 999 ही बचेगा। ठीक है, मतलब 587 इंटू ब्रैकेट में लिया 1000 माइनस 1, 999 का लिख दिया हमने, 1000 माइनस 1 लिख दिया। अब क्या कर लीजिए, अंदर गुणा कर लीजिए। अगर 587 का गुणा करेंगे 1000 में क्या हो जाएगा, 587 और 3 शून्य और लग जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 587 हो जाएगा। 1 में गुणा करेंगे तो यही होगा, 587 होगा। तब देखिए आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 है, इसमें से कुछ घटेगा नहीं। यहाँ से एक उधार लेगा तो यहाँ 10 होगा, फिर इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा इसके पास, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से 7 जाकर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 बचा था, 9 में से 8 जाकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बचा था, 9 बचा था, 9 में से 5 जाकर कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 1 उधार दे दिया था, कितना बचेगा तब, 6 बचेगा। कितना, 6, और ये 8 और 5 तो रहेंगे, 8 और 5 रहेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट उड़ा करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, इसमें देखिए मेहनत लगा, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगा और हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, आप लोगों को लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करवाना है उनको। ठीक है, जितना आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे उतना कम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनके पास दिमाग रहेगा, जिनके पास उसमें सोचने की क्षमता रहेगी, जो लोग पढ़े रहेंगे वो लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अभी देखिए क्वेश्चन और बड़ा दे दिया है, क्या दे दिया है, 7251 इंटू 9999 दे दिया। अब क्या करेंगे, और भी लंबा गुणा करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 72 51 9, इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 72,519 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंटू देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 10,000 माइनस 1, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, माइनस क्या कर देंगे 1, इतना लिख सकते हैं। फिर जब ये घटा देंगे तो फिर आ जाएगा 9,999 ही बचेगा। ठीक है, उसमें से फिर गुणा कर देंगे। अभी देखिए अब क्या करेंगे, अगर अब इसका गुणा 10,000 में करेंगे तो 4 शून्य आगे लग जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 72 51 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4 शून्य लगा दीजिए। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 72 51 9। जिस तरह से उसमें घटाए थे उस तरह इसमें भी घटा देंगे। देखिए क्या होगा, 0 में से कुछ घटेगा नहीं, यहाँ 9 में से उधार लेगा 0 वाला 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से उधार ले लेगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, उधार लेने के नियम तो वो लोग पता होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ 10 है, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ 9 बचा था, 9 में से जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 है,
और यहाँ 5 है। 9 में से 5 कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ 9 है, फिर यहाँ कितना है? 2 है। 9 में से 2 जा कितना बचेगा? 7 बचेगा। और देखिए यहाँ एक उधार चला गया था, यहाँ कितना बचेगा? तब 8 बचेगा। 8 में से 7 जा कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना? 1। बाकी जितना बचा हुआ है 1, 5, ठीक है, 1, 5, 2, 7 लिख लो इसे ही। इतना क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल से आ रहा है। हम लोग वितरण का नियम फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एकदम सिंपल से लंबे से लंबा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं, दिया हुआ है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बताया था? एक क्वेश्चन में बताया था ए माइनस बी, दूसरे में बताया था ए प्लस बी। देखिए उसी से जाना पहचाना लग रहा है आप लोगों के लिए कि 999 की स्क्वायर माइनस 998 की स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तब क्या हो जाएगा? देखिए एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए माइनस बी 999 माइनस 998 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा बाकी, इंटू दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 999 प्लस 998। ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए क्या आएगा बराबर, तब अगर 999 में से 998 घटा देंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 फिर इंटू, अब देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे 9, 8, 17 का क्या हो जाएगा? 7, 9, 9, 18, 18, 1, 19, फिर हो जाएगा 9, 9, 18, 18, 1, 19। कितना हो गया? 1997। ठीक है, 1997 आ गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। देखिए गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, पहले 999 का वर्ग करेंगे, फिर 998 का वर्ग करेंगे, तब जाके आप लोग हल करेंगे। नहीं, जब आपको फार्मूला याद रहेगा, आप लोगों को कंसेप्ट पता रहेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट पहले मजबूत किए थे, अपना फार्मूला हम लोग याद किए थे। फार्मूला हमको याद होगा, तुरंत हम लोग एकदम सिंपल से हल कर लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ 217 इंटू 217 प्लस 183 इंटू 183 दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बराबर, देखिए इसको हम अगर ए मान लें इसको और इसको बी मान लें, ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 217 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 183 का स्क्वायर। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों लिखे हैं? देखिए जब रहता है 2 इंटू 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर बराबर क्या करते हैं? 4 करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ था 217 इंटू 217, इसी प्रकार क्या लिख दिए? 217 का स्क्वायर, और इसी प्रकार क्या लिख दिए? 183 का स्क्वायर भी लिख दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए अब हम लोग फार्मूला एक हम लोग याद किए थे उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग फार्मूला दोस्तों पढ़े थे, उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे? 2 ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखिए ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 2 नहीं है। हमको किसका वैल्यू निकालना, किसका फार्मूला तब निकालना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, इसलिए देखिए जब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तब क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा पूरा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। अब क्या हो जाएगा? ए बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन सब के बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा बस, क्योंकि यहाँ इंटू में था, यहाँ ला क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले में क्या करेंगे? इसको अब रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तब देखिए इसीलिए क्या हो जाएगा कि 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या जाएगा? देखिए यहाँ लिखेंगे 217 प्लस क्या लिखेंगे? 183, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 217 है और बी की वैल्यू क्या है? 183 है। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ लिखेंगे 217, फिर लिखेंगे माइनस 183, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या है अपना? 2 तो है ही। ठीक है, देखिए कितना सिंपल से होगा। इसको जब जोड़ देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 3 10 और 8 1 9 9 1 10 2 1 3 3 1 क्या हो जाएगा? 4। क्या हो गया? 400 का
स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस देखिए इसमें से क्या करेंगे, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, नहीं जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, 34, और 1 तो ऐसे रहेगा, क्या हो गया अपना 34 का स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है, बटे में क्या है अपना 2 है, ठीक है। इतना हो गया, 400 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 चौके 16 और 2 शून्य और बढ़ा देंगे, 4 शून्य और बढ़ा देंगे और इसका 34 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग 400 का वर्ग किया, क्या हो गया 16,000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या हो जाएगा, देखिए 34 का वर्ग करेंगे कितना होगा 1156 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया और बटे में क्या था, बटे में हमारा 2 है, ठीक है। इक्वल टू अब देखिए पूरा क्या करेंगे, 4 अंक पे है, 4 अंक पे है, पूरा हो जाएगा 16, ठीक है। फिर हो जाएगा 1156 जोड़ने पर, ठीक है। और बटे में क्या है 2 है, अब 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 उतर जाएगा, फिर यहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा, फिर यहाँ 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। इतना क्या हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा आप लोग क्या करेंगे, हम आसानी से हल कर लेंगे, नहीं तो आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है 287 इंटू 287 प्लस 269 टू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269, ठीक है। ये अगर आप लोगों को याद होगा किसी से मिलता जुलता है, देखिए 287 इंटू 287 लिख सकते हैं कि 287 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस देखिए इसको लिख सकते हैं 269 को क्या लिख सकते हैं 269 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस क्या है 2 इंटू 287 इंटू 269, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं पता रहेगा, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे, आप लोग क्या करेंगे पूरा पूरा गुणा करने लगेंगे, ठीक है। पूरा पूरा इसमें गुणा नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, आपको फार्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर है, ये हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया माइनस 2ab हो गया, इसके बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो वही तो दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक स्थान पर क्या 287 है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ 287 माइनस 269 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन दिया था, इतना छोटा आंसर आ रहा है। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, उधार लेगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से उधार ले लिया था, यहाँ 7 में 7 बचा था, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 7 में से जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ देखिए 2 में से हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो गया 18 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 18 में कितना होता है, देखिए 28 64 हो गया, 324 होता है, ठीक है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बस मैं हल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 28 64 हो गया, 8 8 16, 16 का क्या हो गया 16 6 कितना हो गया 22 हो गया, हाथ में कितना बचा 2, 1 1 का 1, और कितना हो जाएगा 2 बचा था 324, 18 में 324 होता है, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, हम लोगों के लिए आंसर कितना आया है 324। अगर आप लोग यहीं गुणा करने बैठ जाते तो क्या होता, पूरी सुबह से शाम हो जाती। वैसा नहीं करना है, क्या करना है फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करेंगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन फिर से, ठीक है। देखिए दिया है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपान 589 इंटू 187। अब जिसको फार्मूला याद रहेगा, जो क्वेश्चन समझ जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जिसको फार्मूला नहीं याद होगा उसके लिए क्या लगेगा एकदम पहाड़ लगेगा, क्या लगेगा पहाड़ लगेगा, ठीक है। कहते हैं ना राई का पहाड़ बना दिए, ये क्वेश्चन क्या है राई है, मतलब सरसों का दाना के बराबर है, लेकिन यदि आप लोग फार्मूला नहीं याद रहेगा क्या लगेगा आपको पहाड़ लगेगा।
और ज़रूरी बात, हमने इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंपलीफिकेशन में पढ़ा रहा था सरलीकरण, तो उसमें मैंने बताया हुआ था, जो लड़का पढ़ा होगा उसको क्या होगा, ये याद हो गया होगा, हाँ सर ऐसे बताए थे आप, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, चूँकि हम लोग पढ़े थे अभी, फार्मूला होता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब बीच में माइनस होता है, फिर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आता है अपना 4ab। ठीक है, मतलब 4 इंटू ए बी आता है। अब देखिए यहाँ वैसे लग रहा है कि नहीं, 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम यही बैठ रहा है, तब क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 589 इंटू 187 हो जाएगा। ठीक है, बटा में तो है ही अपना, इसके बराबर तब क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू ए के स्थान पर क्या है 589 है, इंटू बी के स्थान पर क्या है 187 है, कितना है 187 है, और अपान कितना है, देखिए 589 इंटू 187, देखिए 589 से 589 कट जाएगा और 187 से 187 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 4 आएगा। कहीं आपको गुणा भाग करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला याद था, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, आ गया अगला टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि हमको दिया हुआ है, देखिए कि 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, अपान में क्या दिया है 931 का होल स्क्वायर प्लस 138 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सब कुछ हमको दिया हुआ है। इसका भी एक फार्मूला हमने आपको लिखवाया था, जिसको याद होगा वो क्या करेगा 30 सेकंड के अंदर हल करेगा, जिसको नहीं याद होगा वो 5 मिनट के अंदर हल करेगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप 30 मिनट और 5 सेकंड का 30 सेकंड और 5 मिनट का कैसा अंतर होता है। ठीक है, अब आपको रखना है, आपको याद रखना है कि आपको 30 सेकंड वाले में रहना है कि आपको 5 मिनट वाले में जाना है। अगर आप 30 सेकंड वाले में आ जाएंगे आपको क्या होगा, सक्सेस मिल जाएगा, और अगर आप 5 मिनट वाले में रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, और सब लोग आपको ये सब नहीं बोलेंगे, सीधा सीधा नहीं बोलेंगे, आप क्या करेंगे चापलूसी करेंगे ताकि उनका आप चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छे से देखें, आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेकिन मेरा काम ऐसा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, आपको सक्सेस बनाना है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए चूँकि हम जानते हैं जब हराता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बीच में प्लस रहता है, ठीक है, तब उसके बाद फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है, तब बराबर आता है 2, फिर ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए वैसे ही लग रहा है, देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब बराबर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो वही लिख दीजिए यहाँ पे, आइए बराबर, देखिए लिख देंगे 2, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर के स्थान पे क्या है 931 है, क्या है 931 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 138 का स्क्वायर। ठीक है, और अपान क्या दिया हुआ है, देखिए अपान अपना दिया हुआ है 931 का स्क्वायर और प्लस 138 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर अपान 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा आंसर। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन दिया था और इतना छोटा क्या आया, आंसर आया। कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, वही क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब हमने बताया था ना 100 के बराबर क्वेश्चन है ये सब, जिसको फार्मूला याद रहेगा वो 100 के बराबर समझेगा। ठीक है, जिसको फार्मूला नहीं याद रहेगा उसको लगेगा पहाड़ दे दिया है, इसको क्वेश्चन नहीं हल करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा कोई हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सभी क्वेश्चन करना है आप लोगों को, और आपको सभी फार्मूले याद करने हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आप लोग कहेंगे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम कहेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
ठीक है। देखिए आपको दिया है 1/1 इंटू 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस 1/2। तब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 का बराबर, इसको लग जाएगा 2 1 का 2, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसके बटा 1 लिख लेंगे। तब लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 का 2, फिर माइनस 1 बटे में देखिए 1 गुणे क्या हो जाएगा 2, बराबर देखिए क्या हो जाएगा 2 में से गया क्या हो गया 1/1 गुणे 2 हो जाएगा। मतलब इतने क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए 1/2 गुणे 3 दिया हुआ है, 1/2 गुणे 3 दिया है, ठीक है। इसको देखिए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब इसका जब लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा 3 1 का 3, फिर माइनस 2 1 का 2। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, अपान क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार हम 3/4 को भी देख लेते हैं, 1/3 गुणे 4 को भी देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 फिर माइनस 1/4। देखिए कैसे, अब इसका क्या करेंगे लस ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा 3 गुणे क्या हो जाएगा 4, तो 4 गुणा इधर कर लेंगे, 3 गुणा इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा देखिए 4 में से 3 गया क्या हो गया 1, और बटा में क्या हो गया 3 गुणे 4, ठीक है। देखिए 3 गुणे 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इतना लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं 1/2 गुणे 3 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। जो भी यहाँ गुणे में है उसको जैसे 1/2 कर दिया, देखिए 1/2 माइनस 1/3 लिख लिया, इसको लिख लिया 1/3 माइनस 1/4। इसी प्रकार इसको हम लिख देंगे 1/4 माइनस 1/5, ठीक है। ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा सब जगह। यहाँ हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आ रहा है ये सब। जो आपको इंटू में दिया है वही वाला देखिए दिया है 1/1 इंटू 2, तो हो गया कितना 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ दिया है 1/2 इंटू 3, यहाँ हो गया 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 1/3 इंटू 4, तो क्या हो गया 1/3 माइनस 1/4। जो भी दिया है उसमें वैसे ही हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे अब 1/1 फिर माइनस 1/2, फिर हो जाएगा यहाँ प्लस, देखिए इसको क्या लिख देंगे 1/2 फिर माइनस 1/3, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा 1/3 फिर माइनस 1/4, फिर देखिए यहाँ प्लस है फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 फिर माइनस 1/5, यहाँ फिर प्लस है प्लस लगा लेंगे, फिर डॉट 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 डॉट, देखिए यहाँ प्लस रहेगा क्या हो जाएगा 1/99, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं इसके आगे, ठीक है। 1/99 फिर माइनस 1/ क्या हो जाएगा 100, जैसे यहाँ हो रहा था वैसे यहाँ भी हो गया, ठीक है। आप देखिए दोस्तों सिर्फ इसको छोड़ दीजिए 1/1 को छोड़ दीजिए और यहाँ 1/100 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी कट जाएंगे। देखिए माइनस 1/2 प्लस 1/2 फिर माइनस 1/3 फिर प्लस 1/3 फिर माइनस 1/4 फिर प्लस 1/4, फिर ऐसे आएगा माइनस 1/5 फिर आएगा प्लस 1/5 आएगा, फिर डाटा डाटा से चलता जाएगा, यहाँ तक पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा फिर 1, फिर यहाँ देखिए माइनस है माइनस 1/100 बचेगा, ठीक है। 1/1 था ये। अब इसका लसा लेंगे तो लसा लेंगे तो क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। देखिए 100 का गुणा होगा इधर 100 फिर माइनस 1, क्या आ जाएगा तब 99/100। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखिए हमने इतना धैर्य से क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना आराम से हमने क्वेश्चन को समझा, तो हमने इसको क्या कर लिया आसानी से सॉल्व कर लिया। इस टाइप थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन हमने सिंपलीफिकेशन में पढ़ाया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था आप लोगों को इंटू वाला, तो हमने क्या किया इसको भी पढ़ा दिया है। तो ठीक है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बाकी जो टाइप के हैं हमने सिंपलीफिकेशन में पढ़ाया हुआ है, इसलिए नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2-2 बार पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हम लोगों के पास टाइम उतना है नहीं, तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं आप लोगों के लिए एक और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया है 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, फिर दिया है दूसरे ब्रैकेट में फिर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर,
फिर दिया तीसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 से चलता गया, फिर दिया है 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ दिया था 1 माइनस 1/2, फिर 1 माइनस 1/3 और दिया था 1 प्लस 1/3। ठीक है, ऐसे दिया था क्वेश्चन। अभी क्या दे दिया है, स्क्वायर में दे दिया है। ठीक है, हमने देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने हल कर लिया है अभी। 1 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट में दिया हो 1 माइनस 1/3। ठीक है, फिर ब्रैकेट में दिया हो 1 माइनस 1/4। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। और क्या, प्लस वाले भी क्वेश्चन हल कर लिया, मतलब 1/1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4, फिर डॉट डॉट डॉट, ये भी क्वेश्चन हल कर लिया। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए हैं, हल कर लिए हैं। यदि आप लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन हल कर लिए हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हल करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लिखा हुआ है, वो हम लोग उसको बदलते हैं आइए अपने फॉर्मेट में। ठीक है, आइए सबसे पहले एक को देखेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे आपको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दें 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अब इसके बराबर हम लोग लिख दें कि 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, एक हमारा रूल होता है, तब क्या हो जाता है 1/2, दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैंने इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया b, तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्टक में a माइनस b और दूसरे में क्या होता है a प्लस b। तब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा एक कोष्टक में 1 माइनस 1/2। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक है, मतलब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसके स्थान पे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए इसी प्रकार से सबको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन हल करा रहे हैं। आप लोग हार्ड क्वेश्चन अगर हल करे रहेंगे, आपको सिंपल क्वेश्चन अगर मिल गया, आप लोग क्या करेंगे, तुरंत उड़ा देंगे उसको। लेकिन अगर आप लोग सिंपल क्वेश्चन हल करे रहेंगे, ठीक है, सिंपल देखे रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन आ गया, आप लोग क्या करेंगे, वहीं बैठ के रोने लगेंगे। इसलिए क्या कीजिए, पहले मेहनत कीजिए, बाद में फल लीजिए। ठीक है, पहले ही फल लेने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए पहले हार्ड क्वेश्चन हल कीजिए। अगर हार्ड क्वेश्चन आप लोग हल करे रहेंगे, आपको सॉफ्ट क्वेश्चन मतलब सस्ते क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन अपने आप हल कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, समझ लिए हैं, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में हो गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, इसका हो गया 1 माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे 1 माइनस 1/3 स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, इसी प्रकार 4 वाले लिख लेंगे 1 माइनस 1/4। ठीक है, दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस 1/4। ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे दोनों को 1 माइनस 1/19। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/19। इसी प्रकार 20 वाले को भी लिख लेंगे 1 माइनस 1/20। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 1/20। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग माइनस वाले को एक साथ लिख लेते हैं और 20 प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे 1 माइनस 1/2, फिर लिख लेंगे 1 माइनस 1/3। ठीक है, फिर लिख लेंगे 1 माइनस 1/4, फिर डॉट 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 1 क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/19। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 माइनस 1/20। ठीक है, ये हो गया अपना माइनस वाला एक साथ हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, प्लस वाला भी एक साथ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे तब 1 प्लस 1/2। ठीक है, इंटू 1 प्लस 1/3। ठीक है,
फिर इंटू लिखेंगे 1 + 1/4, ऐसे डॉट 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 क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हो जाएगा 1/, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + 1/20 तक हो जाएगा। ठीक है, अभी 19 का नहीं लिखा हूँ मैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे जब हम लोग, क्या आएगा देखिए 2 × 1 = 2, क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 में से जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/2 आएगा, ये क्या आएगा 1/2। फिर देखिए इंटू ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 में से जाके क्या बचेगा 2/3। ठीक है, फिर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 × 1 = 4, 4 में से आएगा क्या, एक जाएगा 3 बचेगा, 3/4। इसी प्रकार क्या आएगा यहाँ पे देखिए 4/5, फिर ऐसे आएगा इंटू डॉट 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 चलता जाएगा। देखिए 19 × 1 = 19, 19 में से एक जाके हो जाएगा 18/19। ठीक है, फिर इंटू देखिए यहाँ क्या है 20 है, 20 × 1 = 20, 20 में से गया क्या बचा 19/20। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये माइनस वाले आ गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आइए प्लस वाले देखते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। फिर इंटू देखिए क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, एक प्लस हो जाएगा 4/3। फिर देखिए इंटू अब क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3 हो गया, 4/3। फिर 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इंटू इसी प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर एक और बढ़ाएंगे 5 × 1 = 5, 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6/5। फिर ऐसे ही इंटू डॉट 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 क्या हो जाएगा 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 20/19 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटू देखिए क्या हो जाएगा 20 × 1 = 20, 20 और 1 = 21, 21 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया प्लस वाला आ गया। ठीक है, अभी देखिए माइनस वाले में क्या होगा, एक यहाँ बचा रहा है कि बाकी देखिए ऐसे से कट रहा है तिरक में, हमने आपको तिरक कटना बताया था, ऐसे से कट रहा है। देखिए यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से कट गया, फिर देखिए 19 कट गया, मतलब यहाँ एक अंश में बचा है, हर में क्या बचा है 20, मतलब क्या बचा है 1/20 बचा है। इंटू यहाँ देखिए कैसे कट रहा है, इस तरह से कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ 1/2 बचा हुआ है, इंटू इंटू फिर यहाँ क्या बचा है 21 बचा, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा, ऊपर वाला क्या बचेगा 21, मतलब यहाँ बचा है 21/2। ठीक है, यहाँ बटा 1/20 इंटू 21/2 बचा, दोनों गुणा कर लेंगे, 21 × 1 = 21 और बटे देखिए 20 × 2 = 40, क्या आ गया 21/40, यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, लंबा था, हार्ड था, लेकिन अच्छा था, इससे हल कर लेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग साथ में सॉल्व किए हैं, बस इतना याद रखिए। आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, बस आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, जो सिंपल क्वेश्चन देगा तुरंत तुरंत हल कर ले जाएंगे, आपके माइंड में और अच्छे से क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के लिए। कह रहा है यदि n एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब 2 से विभाजित है। ठीक है, हमने पढ़ा था लेक्चर 2 में, तो 6 की पावर n - 1 निम्न में से किससे विभाजित होगा। ठीक है, तब क्या दिया है ऑप्शन 30, 36, 35, 6। देखिए हमको n बराबर क्या रखना है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, n बराबर देखिए सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, फिर डाटा डाटा से चलता जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब इससे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ n बराबर 2 रखेंगे पहले, जब n बराबर 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ के क्या होता है 36, 36 - 1 क्या हो गया 35, मतलब अभी तो आंसर आ गया हमारा, किससे कटेगा 35 से कटेगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा थोड़ा और हल करूँगा। अब एक बार आप लोग रख लीजिए 6 की पावर 4। ठीक है, 6 की पावर 4 क्या हो जाएगा फिर -1। ठीक है, क्या होता है 36, 36 का क्या होता है 216। ठीक है, 216 करेंगे, फिर इंटू क्या हो जाएगा 6 और रहेगा, फिर -1, तब क्या जाएगा देखिए 6 × 36 हो जाएगा, 6 × 6 = 6, 3 क्या हो जाएगा 9 और 6 दूनी 12। ठीक है, क्या हो गया 1296 हो गया -1। ठीक है, 1296 -1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए, अब ये 1296 में से एक जाएगा कितना बचेगा 1295। ठीक है, अगर 1295 में आप लोग 35 से भाग देंगे, पूरा पूरा क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अगर 35 से भाग देंगे सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1295 भी कट जाएगा। ठीक है, आइए मैं ही आप लोगों को भाग करके दिखा देता हूँ, नहीं सर बताया नहीं। ठीक है, देखिए क्या होता है 35 के 35, 35 दूना क्या होता है 70, 35 यहाँ क्या होता है 105 होता है, 35 यहाँ क्या हो गया 105 हो गया।
अब देखिए 9 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 2 में से 0 जाएगा बचेगा 2 बचेगा, 1 में से कट गया, क्या हो गया यहाँ 245 हो गया। ठीक है, 35 से 105 होता है तो 35 सत्ते क्या होता है 245 होता है। ठीक है, 35 सत्ते 245 होता है। सभी क्या हो गया, कट गया ना। मतलब 6 के पावर n-1 जो क्वेश्चन दिया हुआ किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा, पूर्णतः 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही क्या है हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप लोग इसी तरह से हल करेंगे, पहली बार ही हल करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। आप लोग वहाँ उत्तर की जांच मत करने लगिएगा, ठीक है। हमारी तरह हम लोग क्या किए हैं, बस आपको दिखाने के लिए किए हैं कि आप कुछ भी रख दीजिए सम संख्या, वो क्या होगा 35 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है, और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, और पढ़ेंगे अगर समांतर श्रेणी है तो n पदों का योग ज्ञात करना, अगर गुणोत्तर श्रेणी है फिर भी n पदों का योग ज्ञात करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मतलब अगला लेक्चर क्या होना है और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते रहिए। दोस्तों धन्यवाद।